शिमाली कैरोलिना के एक घर में 5 अफराद को गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक कत्ल की इतला पर पुलिस घर में पहुंची तो खातून समेत 5 अफराद की लाशें मिली। हलाक अफराद की उम्रें 30 से 80 साल के दरमियान थीं। कत्ल में मुलव्विस किसी शख्स की शनाख्त नहीं हो सकी। वाक़े की तहकीकात जारी। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी की वाशिंगटन में अमरीकी हम मनसब एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात। चीनी वज़ीर ख़ारजा तामीरी बातचीत से 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पुरुमीद। वांग जी का कहना था कि चीन गलतफहमी को कम करना चाहता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा की सदर शी जिनपिंग के मुमकिन दौरा अमरीका की तैयारियों के लिए वाशिंगटन के दौरे पर हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने चीनी हम मनसब को सैन फ्रांसिस्को में एपिक सरबराह इजलास में शिरकत के लिए मदऊ कर रखा है। चीनी वज़ीर ख़ारजा कौमी सलामती के मुशीर जैक सलिवान से भी मिलेंगे। गज़ा पर इसराइली बमबारी से मज़ीद 400 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 20 रोज़ से जारी इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 7000 से ज़ायद हो गई। शहदा में 3000 से ज़ायद बच्चे और 1700 से ज़ायद ख़वातीन शामिल। इसराइली फ़ौज का हमास के 3 कमांडरों को शहीद करने का दावा। हमास का कहना है कि इसराइली बमबारी में अब तक 50 यरगमाली भी हलाक हो चुके। फ़लस्तीनी रेड क्रॉस का कहना है कि रफ़ा क्रॉसिंग से इंसानी इमदाद ज़रूर गज़ा में दाखिल हो रही है, लेकिन फ्यूल नहीं पहुँच रहा। इसराइल ने गज़ा में ईंधन में रसाई में ये कहकर रोक रखी है कि हमास उसे जंग के लिए इस्तेमाल कर सकता है। बरतानवी तंजीम ऑक्सफैम का कहना है कि इसराइल गज़ा का मुहासर जारी रखकर भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। न्यूयॉर्क में जारी अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का हंगामी इजलास अब तक गज़ा में इसराइली जारहियत रुकवाने के लिए कोई ठोस इक़दाम करने में नाकाम। इजलास से खिताब में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि गज़ा में नस्ल कुशी जारी रही तो अमरीका भी इस आग से नहीं बच पाएगा। हमास इसराइली कैदियों को रिहा करके ईरान के हवाले करने पर तैयार है। इसराइली मंदूब ने कहा कि हमास को सफ़े हस्ती से मिटाना चाहते हैं। लाहौर के इलाके शाहदरा में पुलिस और डाकू में मुबैना मुकाबला। मतलूब डाकू हलाक, 2 डाकू फरार। बदाबी मार्ग में भी मुबैना पुलिस मुकाबले में 1 डाकू मारा गया, साथी फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने शहरी से मोटरसाइकिल छीनी थी। रोकने पर डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में 1 डाकू अपनी साथी की गोली लगने से मारा गया। हलाक डाकू कत्ल, डकैती समेत दर्जनों वारदातों में मतलूब था। गुजरावाला 3 रोज से लापता 5 साल के बच्चे की लाश मिल गई। पुलिस के मुताबिक बच्चे को ज़्यादती के बाद सर पर ईंटें मारकर कत्ल किया गया। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। ज़्यादती और कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम बच्चे का मोहल्लेदार है। ज़्यादती का वालिदैन को बताने पर बच्चे को कत्ल किया। अहले खाना ने बच्चे के अगवा का मुकदमा दर्ज कराया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस का ट्रायल रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ दरख्वास्त निपटाते हुए कहा कि चेयरमैन पीटीआई को शफाफ ट्रायल का हक दिया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम इसी मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई की जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाया जाएगा। सजाओं के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलें बहाल। अदालत में सरेंडर करने पर इश्तिहारी नहीं रहे। नैब को जमानत पर भी एतराज़ नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीज़िया और एबनफील्ड रेफरेंसेज में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलें बहाल कर दी। नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल ने अदालत में कहा कि न दरखास्तों की बहाली पर एतराज़ है न जमानत पर। इश्तिहारी ने अदालत में सरेंडर कर दिया है तो उनकी अपील बहाल होनी चाहिए। नवाज शरीफ लाडले के लिए सारे रिलीफ और बाकियों के लिए सख्ती। स्पेशल इंसाफ क्या सिर्फ शरीफों के लिए है? पीटीआई के सदर परवेज इलाही का शिकवा। लाहौर कचहरी में पेशी पर गुफ्तगू में कहा कि शरीफों ने हमेशा जजेस के खिलाफ सख्त बातें की। नवाज शरीफ जजेस के खिलाफ बोलते हैं, क्या जज वो बातें भूल गए हैं? वो 5 माह से जमानत पर हैं, फिर भी उन्हें तंग किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर और अली मोहम्मद खान की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद असद कैसर ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई समेत सबकी मर्जी इस मुलाकात में शामिल थी। हम फातह खाने के लिए आए थे, आज कोई सियासी बात नहीं होगी।
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी, इंतखाबी अमूर और गज़ा समेत दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने मईशत के इस्तेहकाम समेत अहम तरजीही अमूर से आगाह किया। निगरान वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मजबूत ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जे की तल्खियात में मुजफ्फराबाद में मशल बरदार रैली। जम्मू कश्मीर के बड़े हिस्से पर भारत के कासिबाना कब्जे को 76 साल बीत गए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का यौम सियाह कश्मीर के मौके पर पैगाम। कहा कि 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने अपनी फ़ौजों को मकबूजा कश्मीर में उतारा। भारत ने 5 अगस्त 2019 से एक मज़मूम मुहिम का आगाज़ कर रखा है। यह गैर कानूनी इक़दाम सलामती कौंसिल की करारदादों और जिनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक रसाई के लिए आज पाकिस्तान को जनूबी अफ्रीका को पछाड़ना होगा। अहम मैच जीतने के लिए टीम पाकिस्तान की चेन्नई में प्रैक्टिस। पाकिस्तान अपने बाकी चारों मैच जीत गया तो बआसानी सेमीफाइनल तक रसाई हासिल करेगा। 2 मैचेस हारने पर कौमी टीम को अगर बगर की सूरत हाल का सामना होगा। और दौरे बांग्लादेश पर मौजूद पाकिस्तानी विमेन क्रिकेट टीम दूसरे T20 में आज मेज़बान टीम के मद्दे मुकाबले आएगी। 3 मैचेस की सीरीज में बांग्लादेश को पाकिस्तान पर 1-0 की बढ़तरी।